तो आज के इस पूरे हफ्ता के एंड ऑफ द मंथ, टुडे इज द February 27 और मंथ का लास्ट। आज एक दिन बचे हैं। हमने हम लोग कुछ किया नहीं किया, लेकिन एक चीज हम बहुत खुश है कि इस पूरे मंथ में हम लोगों ने बहुत कुछ नया कुछ सीखा है। और आज इस सीख को हम लोग और एक स्टेप को आगे ले जाएंगे, क्योंकि ये हमारे ग्रुप के यही हमारा मिशन है कि डेली वी विल लर्न समथिंग न्यू, ताकि हम अपने डेली 1% हम लोग ग्रो कर सके। और अगर 1% हम लोग डेली ग्रो करेंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली हम लोग आफ्टर 365 days वी विल ग्रो 365%। यस और नॉट? ओके, वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टीम। एंड आज का इस सेशन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन एक टॉपिक लेके आएंगे, जो कि आप सभी इसके आप लोग कहीं ना कहीं आप लोग भी इसका प्रॉब्लम फेस करते हो। आज अपना आईबीसी जर्नी पे, खास करके आईबीसी जर्नी पे एक चीज होता है, बहुत बेसिक एक चीज होता है कि फॉलो अप। चलिए, आज इस फॉलो अप को लेके आज हम थोड़ा चर्चा करेंगे। मैं आशा करूंगा कि आप लोग जरूर इस सेशन को आप लोग एंजॉय करोगे, मेरे साथ आप लोग थोड़ा समय कोऑपरेट करोगे। तो चलिए, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। प्लीज अलाउ मी 2 मिनट ओनली। मेरे एक ब्रदर है, वो भी ज्वाइन। Sir, you are on mute actually, I think. Please, कुछ सुन नहीं है. ओके, सॉरी। यस 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 यस, मेरा माइक म्यूट था। थैंक्स शशन सर फॉर आपने मुझे बता दिए। तो वंस अगेन मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, आप लोग मुझे टेक्स्ट के साथ इंटरेक्ट कीजिए, ताकि मैं देखना चाहता हूँ वही एनर्जी आज बिफोर 5 डेज जो हमारे टीम के साथ थे, वही एनर्जी है ना नहीं है, क्योंकि 2 दिन हम स्किप कर दिए थे मीटिंग को, सैटरडे और संडे, है ना। लेकिन आशा करता हूँ संडे तो कल आप लोगों को बहुत ही अच्छा सेशन मिला विवेक सर का, बहुत अच्छे ऑफर के साथ। इसको इसी हम काम को उसी एनर्जी में जाएंगे। लेकिन आप सब आज इस फॉलो अप के सेशन को लेने के लिए कितने एक्साइटेड हो, काइंडली आप लोग टेक्स्ट कीजिए मुझे। दिस टुडे सेशन विल बी वेरी पावरफुल, बिकॉज आज का सेशन है हमारा द पावर ऑफ फॉलो अप। द पावर ऑफ फॉलो अप, फॉलो अप का क्या आपका पावर होता है, इसका क्या ताकत होता है। क्योंकि मैं बताता हूँ, आज आईबीसी बिजनेस हो या सेल्स बिजनेस में हो, आज ये अगर फॉलो अप ही उसका सेल्स का एक बहुत बड़ा की होता है। तो उस टॉपिक में हम लोग जाएंगे। न हम लोग देखते हैं कि 3 स्टेज में हम लोग देखेंगे कि फॉलो अप क्या है। हम लोग 3 चीज में देख ये सेशन को हम लोग कंप्लीट करेंगे। व्हाट इज फॉलो अप, फॉलो अप क्या है। थैंक यू गोविंद सर, आपने बहुत ही एक्टिव हो, और आशा करता हूँ हमारे सब टीम मेंबर एक्टिव है। इस सेशन को मैं 3 पार्ट में डिवाइड किया हूँ। फर्स्ट ऑफ की फॉलो अप क्या है, देन हम लोग फॉलो अप कैसे करें, और थर्ड व्हाट विल बी द रिजल्ट, फॉलो अप का रिजल्ट क्या होगा, ठीक है ना। तो आइए हम देखते हैं कि पहला बात जो हमारा है कि फॉलो अप क्या है। ठीक है, फॉलो अप क्या है, इस चीज में हम लोग देखेंगे। तो आज देखिए, फॉलो अप ऑन सेल्स इज ए क्रिटिकल स्टेप इन बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ये फॉलो अप एक ऐसा स्टेप है, ठीक है, एक ऐसा स्टेप है जो कि आपको सेल्स को बड़े क्रिटिकल स्टेप से आपको अच्छे एक रिलेशन पे ले जा सकता है, और उस चीज को हम फॉलो अप कह सकते हैं। ठीक है, फॉलो अप स्ट्रेटेजी एक ऐसा, यहाँ पे लिखा है हम लोग, फॉलो अप स्ट्रेटेजी इज ए ग्रेट वे टू बूस्ट योर रेवेन्यूज बाय सेलिंग मोर टू एग्जिस्टिंग ए न्यू कस्टमर। ठीक है, एक्साइटिंग एग्जिस्टिंग एंड न्यू कस्टमर। फॉलो अप के द्वारा ही आप आपके जो वर्तमान का कस्टमर है उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, और साथ में जो आपका नई कस्टमर को आप रिटेन कर सकते हो। ठीक है, फॉलो अप अगर सही करोगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग कस्टमर है वो भी आपका हाथ से नहीं जाएंगे, और साथ में आप अपने
बकेट में न्यू कस्टमर को आप ऐड ऑन कर सकोगे, जो कि बिजनेस का बहुत बड़ा एक स्ट्रैटेजी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप पुराने कस्टमर को लेके चलते रहो, और ऐसा नहीं पुराने कस्टमर को छोड़ दो और नए कस्टमर को आप खोजते रहो, ठीक है ना। क्योंकि आप लोग काफी टाइम देखते हो कि आज हमारे ये आईबीसी बिजनेस में भी हमारे साथ ये होता है, ठीक है ना। तो मैं उसी चीज को ध्यान पे रखते हुए कि आज हम डीएमटी करते हैं, उसके बाद हमारे पास लीड आ जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सही फॉलो अप नहीं होने के कारण क्या होता है, हमारा अच्छा बिजनेस नहीं हो पाता है। डू यू एग्री ऑल? मैं आशा करता हूं आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हो। तो ये फॉलो अप का सेशन को आप लोग थोड़ा अच्छा से आप लोग देखिए कि हम लोग कैसे फॉलो अप करेंगे, आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो फॉलो अप एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिससे आप आपके वर्तमान के जो कस्टमर है, जो क्लाइंट है, उसको आप मेंटेन करोगे ही, साथ में कुछ नए क्लाइंट को आप क्या करोगे, आपके बकेट में आप इसको स्टोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि फॉलो अप क्या है, इसके विषय में हम लोग और देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग बताया कि इफ यू आर नॉट फॉलोइंग अप, देन बाय ऑलमोस्ट एवरी मेजर यू आर लिविंग मनी ऑन द टेबल। अगर आप सही से फॉलो अप नहीं करते हो तो आप सोच के देखो कि आप अपना टेबल में पैसा छोड़ के जा रहे हो, ठीक है। आपका क्लाइंट आपके बकेट में आ गया, आपका डीएमटी से आपका क्लाइंट आ गया, लेकिन आप अगर उसको फॉलो अप नहीं करते हो तो आप कुछ ना कुछ गवा रहे हो, आप पैसे गवा रहे हो। आपको आपके डीएमटी में जो क्लाइंट आया, दैट मीन्स वो क्लाइंट कहीं ना कहीं आपका साथ बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन आपका सही फॉलो अप नहीं होने का चलते वो क्लाइंट क्या है, आपसे छूट गया, तो आप अपने पैसा को यहाँ पे गवा रहे हो। अकॉर्डिंग टू आईआरसी सेल्स सॉल्यूशन, आईआरसी सेल्स सॉल्यूशन आपका इंटरनेशनल एक कंसल्टिंग है जो सेल्स के लिए, सेल्स का सॉल्यूशन के लिए काम करता है, ठीक है ना। इसके मुताबिक अगर उनके डाटा को देखें तो वो बोलते हैं कि 2% ऑफ सेल्स आर मेड ड्यूरिंग द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। बहुत ही कम होता है ऐसा कि 2% ऐसा होता है कि पहली ही कॉल में सेल हो जाए, बहुत ही कमती ऐसा होता है कि 2% ऐसा निकलता है जो कि आप फर्स्ट कॉल करें और वो बंदा आपको पेमेंट कर दे, ठीक है। दैट मीन्स अगर 2% अगर आप फर्स्ट कॉल में सेल कर रहे हो, दैट मीन्स 98% आप, अगर आपका जो पोटेंशियल कस्टमर है, हो सकता है उसमें 98% है वो बिना फॉलो अप के आप गवा भी सकते हो, ठीक है। दिस मींस बिजनेस स्टैंड्स टू लॉस पोटेंशियल इन 98% ऑफ देयर सेल्स लीड्स इफ दे डू नॉट फॉलो अप। अगर आप फॉलो अप सही से नहीं करते हो, दैट मींस आप 2% तो आप अचीव किया, लेकिन 98% आप कहीं ना कहीं आप गवा दिए। तो आप देख सकते हो 2% ज्यादा है या 98% ज्यादा है ना। तो हम अगर सही फॉलो अप करेंगे तो ये 98% को भी अपने सेल्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। हम लोग देखते हैं फिर ये सेल का जो आपका फनल है, आज हम लोग देखते हैं तो उसमें हम लोग एक चीज को हमें ये डाटा से मिला कि 2% ऐसा होता है जो कि फर्स्ट कांटेक्ट में हमारे साथ बिजनेस डील करता है, ठीक है। 2% ऐसा होता है, 3% ऐसा होता है जो हमारे सेकेंड कॉल में हमारे साथ डील करता है, 5% ऐसा होता है कि थर्ड कांटेक्ट में, एंड देन 10% होता है फोर्थ कांटेक्ट में, और सबसे ज्यादा होता है कहा, 80% हमारा सेल कन्वर्ट होता है कब, 5th to 12th कॉन्टेक्ट में। दैट मींस हमने देखा है कि कोई बंदा आज आईबीसी का जो अच्छा जो कर रहा है, आप लोग देख रहे हो कि पांशु रंजन ऑल ओवर इंडिया पे क्या है, अभी नंबर 1 रैंक में चल रहा है। उनका जो बहुत अच्छा बिजनेस हुआ है, कल सौरभ सर ने इसका फ्लायर भी दिया था, ऑलमोस्ट 2 करोड़ का उनका रेवेन्यू हुआ है। मैं बताता हूँ कहीं ना कहीं उनका ये फॉलो अप का एक बहुत बड़ा नतीजा है, ठीक है ना। तो फॉलो अप करने के कारण ही आज वो इस बिजनेस का स्टैंड पर पहुंच पाए। तो मैं बताता हूँ जो 80% जो सेल होता है वो 5th to 12th कॉन्टेक्ट में, दैट मीन्स एक बंदे को हम 12th टाइम तक उनको आप फॉलो अप करना चाहिए ताकि वो बंदा हमारे साथ जुड़े रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, टाइम हम लोग ज्यादा नहीं लेंगे इसके डिस्क्रिप्शन में, ओके। हम लोग देखेंगे हम लोग हाउ डू यू फॉलो अप, हम कैसे फॉलो अप करें, फॉलो अप करने का क्या तरीका है, ठीक है ना। तो फॉलो अप में हम लोग यहाँ पे देखा कि हमारा डिसिप्लिन होना चाहिए। सबसे बड़ा डिसिप्लिन ये है कि हम जो आपको लीड मिल जाता है वो लीड हम लोग 24 या 48 आवर मैक्सिमम, इतने में ही हमें लीड के साथ हमें कनेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर ऐसा नहीं कि आपके पास वो लीड आ गया और वो लीड को आपने समझे 2 दिन 4 दिन बात किया, तो क्या होगा, वो लीड आपका, आपके समझ लीजिए उसमें आपका सेल्स का बहुत चांस कमती होता है। लेकिन कोई क्लाइंट जब आपके पास डीएमटी करते हैं, आपके साथ इंक्वायरी करते हैं, आप अगर विद इन 24 आवर्स अगर उसको आप कांटेक्ट करते हो, मैं तो कहता हूं उसको विद इन 1 आवर आप कांटेक्ट करो उसको,
पॉसिबल हो तो 1 आवर में आप कांटेक्ट करो, तो देखिएगा उसके पास वही मतलब एनर्जी आपको मिलेगा। ठीक है, जो एनर्जी आप आपके अंदर है वही उनके पास जानने का क्यूरियोसिटी रहेगा। लेकिन वही चीज अगर आप 3 दिन 4 दिन बात करते हो तो क्या होगा, उनके पास वो चीज उतना वो नहीं रहेगा, जानने का उनको उतना उत्सुकता नहीं रहेगा। तो ये चीज पे ध्यान देना है। नोट डाउन द नेक्स्ट फॉलो अप टाइम एंड डेट, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। जब भी आप फॉलो अप करो क्लाइंट से, आप ग्रीटिंग करने के बाद सारा चीज समझा दिया, वो बोले कि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, तो आप उनको बता दो, सर मैं कब आपको फोन करूं, क्या मुझे बताओगे, मैं अपने डायरी पे आपके लिए ये टाइम को मैं ब्लॉक कर रहा हूं। ये जानना बहुत जरूरी है कि अगले के पास कब समय है, और ये चीज को आपको भी जताना है कि ही इज ए आपके लिए एक वैल्यूएबल क्लाइंट है, आप उनको समय दोगे। ठीक है ना, सब कोई चाहता है ये चीज कि उनको वैल्यू क्रिएट करें हम। तो हमें नोट डाउन करना है नेक्स्ट फॉलो अप कब करें, और आपका गूगल शीट जो आप मेंटेन करते हो उसमें भी नेक्स्ट फॉलो अप कब करें, इसके लिए टाइम और डेट जरूर से यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैं बताता हूँ, जब कॉल करो उसके लिए भी आपको टाइम टू टाइम कॉल करना पड़ेगा, टाइम टू टाइम। ऐसा नहीं कि दिन में 10 बार कॉल करें, नहीं, उससे क्लाइंट आपके साथ इरिटेट हो जाएगा। ठीक है, फॉलो अप में ये एक बहुत बड़ा चीज है कि आप क्लाइंट को भले ही मतलब एक बार कॉल करो, लेकिन एक समय आप उससे बोल दो कि मैं इतने समय में बात करूंगा आपसे, तब क्या हुआ, क्लाइंट उस समय का वैल्यू समझेगा आपको। ठीक है, आपका आईआरसी का जो सेल्स का जो एक्सपर्ट है उसके मुताबिक एक आदमी को मिनिमम हमें 10 टाइम फॉलो अप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक चीज आप सभी ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग बात करें किसी क्लाइंट से रिगार्डिंग फॉलो अप, तो आप अपना पेन और डायरी जरूर से ले ले, ताकि वो बंदा से आपका क्या बात हो रहा है सारा चीजों को आप नोट डाउन करो। अगर आप नोट डाउन करोगे तो अगला को भी लगेगा क्या, आप उनको वैल्यू दे रहे हो, आप कंसर्न हो उसके प्रॉब्लम को लेके। क्योंकि जो भी आते हैं हमारे यहाँ पे क्या प्रॉब्लम लेके आते हैं, लेकिन जब प्रॉब्लम लेके आते हैं अगर वो चीज को हमने क्या किया, अनसुना किया, तो क्लाइंट आपके साथ जुड़ेंगे नहीं। आपको ये कोशिश करना पड़ेगा कि क्लाइंट का जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को आप सही तरीके से समझो, उसके प्रॉब्लम को नोट डाउन करो। ठीक है ना, जब देखिएगा हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं, हम एक तरफ से बोलते हो, डॉक्टर क्या करता है, लिखते हैं, तो हम कितना अच्छा लगता है ना कि हमारे प्रॉब्लम को वो पूरा अच्छा से लिख रहे हैं, अच्छा से वो कर रहे हैं, ताकि इसके ऊपर अच्छा वो अपना सॉल्यूशन देंगे। तो एज ए बिजनेस कंसल्टेंट हमें भी यही चीज ध्यान रखना है, जब भी हम किसी क्लाइंट से बात करें, ना कि हम इसे सुने खाली, कोशिश ये हैबिट करना है, भले ही वो नहीं देखे, लेकिन आपको हैबिट करना है कि आप अपना पेन और डायरी साथ में रखो। आप उनको बोलिए कि सर आप बताइए मुझे क्या क्या, मैं चीज को नोट डाउन कर रहा हूं। अगर आप बोल भी दोगे तो क्या होगा, क्लाइंट को बहुत इंपैक्ट पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट मैं बताता हूं कि आपको फॉलो अप में आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको उनके डिजायर को आपको टच करना है। ठीक है, सिर्फ आपके बारे में नहीं, ठीक है, सिर्फ आपके बातों के नहीं, उसके जो डिजायर है उसको आपको टच करना पड़ेगा। अगर आप टच करोगे तो आपके साथ क्या होगा, उसका एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है ना, आपको आपका जो फेथ है, आपका जो कॉन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट के ऊपर, उसको ट्रांसफॉर्म करना है, उसके अंदर ट्रांसफर करना है, ये बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ ये की पॉइंट है फॉलो अप का। ठीक है, ये चीज को आपको ध्यान रखना है। आज हम बड़ा बिजनेस में जब हम काम करते हैं एज एन आईबीसी, आईबीसी में जो काम करते हैं जी, किसी क्लाइंट के साथ हम बात करते हैं, उनके जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम को समझने के साथ साथ हमें उनको पूरा कॉन्विक्शन देना है कि सर 100% इसमें सॉल्यूशन है सर। आपका जो क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में पहले आपको नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, इसलिए ये लर्निंग का जो हमारा ये प्लेटफॉर्म मिला है आज, रिटीमिस होता है। क्यों ये आपका हमारे लिए ये रिटीमिस क्यों बनाए, कि हम ये लर्निंग ले, एक एक प्रोडक्ट के ऊपर हम लोग लर्निंग ले, एक एक चीज के ऊपर हम लर्निंग ले, ताकि क्या होगा, हमारे कॉन्विक्शन बढ़ेंगे। हम जब प्रोडक्ट को जब कंज्यूम करेंगे, आप खुद ही देखिएगा, अगर आप मान लेते हो आप प्रोडक्ट को कंज्यूम नहीं करते हो तो क्या होगा, कॉन्विक्शन नहीं आएगा। वही चीज अगर आप कॉन्विक्शन आता है, यही कॉन्विक्शन को, यही फेथ को आपके प्रोडक्ट के ऊपर क्या करना है, आपको क्लाइंट के साथ आपको शेयर करना है, आपका फेथ उस पर ट्रांसफर करना है। ठीक है, आप उनको क्या कर सकते हो, कुछ रिलेटेड उनके जो प्रॉब्लम है, उनके प्रॉब्लम के रिलेटेड कुछ वीडियो उसको आप सेंड कर सकते हो। ठीक है, और रिव्यू लेने के लिए आप कॉल करेंगे, ये बात आप जरूर उनको बताइएगा कि सर मैंने फिलहाल आपको ये वीडियो भेज दिया है, कुछ आपके कंटेंट भेज दिया है, लेकिन मैं दोबारा आपको कितने बजे कल कॉल करूं, ताकि मुझे जानना है कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, या मैंने जो सॉल्यूशन दिया या मैंने जो कंटेंट दिया ये आपको कैसा लगा, ये बारे में उनको बताना बहुत जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अभी एक चीज हम लोग देखते हैं कि हम लोग तब कैसे फॉलो अप करें, हम लोग फॉलो अप कैसे करें।
स्ट्रैटेजी ये कहता है, जो डाटा जो ये कहता है कि हम जो फॉलो अप जो करते हैं इसमें से आज 20% ही लोग ईमेल में अगर कोई कंटेंट आप भेजते हैं उसे खोलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मेल में, हाँ हो सकता है ये दिस वेरी प्रोफेशनल, लेकिन मैं भी देखता हूं मेरे पास ऐसे दिन भर बहुत सारे मेल आता है, लेकिन मैं मेल को खोलता नहीं हूँ। कभी बैठता हूं, हो सकता है 10 दिन बाद जाके मैं वो मेल को खोलता हूं। ठीक है, तो ऐसा हम ये डाटा ये कहता है कि 20% मेल को खोला जाता है और 29% ट्वीट्स कभी कभी पढ़ा जाता है और 12% फेसबुक का पोस्ट को लोग रीड करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर लोगों के साथ कम्युनिकेट होता है वो टेक्स्ट मैसेज के द्वारा होता है। 98%, 98% डाटा ये कहता है 98% क्या होता है, टेक्स्ट मैसेज लोग पढ़ते हैं, तुरंत पढ़ते हैं या विद इन 24 आवर्स उसको रीड करते हैं। जहां की आपका ईमेल में, ट्वीट में, फेसबुक में लोग हम जो भी पोस्ट अगर भेजेंगे वो पोस्ट को बहुत डिलेड वो लोग क्या करते हैं, उसको रीड करते हैं। तो हमें देखना है कि कहां पे सबसे ज्यादा हम अपना कंटेंट को हम सेंड कर सकते हैं या लोग को हम इंटरेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम देख पा रहे हैं कि टेक्स्ट मैसेज में ये चीज कर सकते हैं। अभी टेक्स्ट मैसेज, आज देखिए टेक्स्ट मैसेज में हम लोग व्हाट्सएप को हम एक बेसिक बना लिया। ठीक है ना, आप व्हाट्सएप हमारे पास एक इतना अच्छा एक प्लेटफॉर्म मिल गया, जहां पे एक अच्छा टूल मिल गया, मैं बताऊंगा, जहां पे आप अपना कुछ भी लिख के मैसेज सेंड करते हो तो क्या होगा, क्लाइंट को वो मैसेज तुरंत मिल जाता है। अगर उनके पास व्हाट्सएप नंबर है, अगर वो आपका उनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, अगर नेट उनके पास अवेलेबल है, अगर व्हाट्सएप इंस्टॉल है तो उनको हाथों हाथ मिल जाता है। वो देखे है या नहीं देखे इसका भी सिग्नल आपको पता चल जाता है, तो आप क्लाइंट को बता सकते हो। और जैसे टेक्स्ट मैसेज, अगर किसी के पास अगर मान लेते हैं आपका व्हाट्सएप मैसेज नहीं है, हम लोग काफी टाइम ऐसा होता है, इसलिए हम लोग जब डीएमटी करते हैं तो क्या उनको व्हाट्सएप नंबर भी ले लेते हैं, ताकि क्लाइंट अगर फोन पिकअप नहीं करे तो हम उसको व्हाट्सएप में हमको मैसेज सेंड कर देते कि मैंने आपको कॉल किया था या मैंने आपको कांटेक्ट करने का कोशिश किया था कि आपका प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, लेकिन आपके पास ये व्हाट्सएप अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने टेक्स्ट किया है। आप जब भी फ्री हो जाओ आप मुझे तुरंत मुझे कांटेक्ट करना। ये मैसेज हम उनको उनके मैसेज टेक्स्ट मैसेज में हम ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक चीज कि एक एंगेज करने के लिए कस्टमर को हमारे पास ऐसे एक टूल है जो कि सीआरएम कहता है। ठीक है, जो कि अदर बिजनेस में ये आईबीसी बिजनेस के साथ साथ ये सीआरएम टूल एक ऐसा है जो, ठीक है, ये सीआरएम हमारे हमारे आईबीसी में ये चीज हम इंप्लीमेंट नहीं कर रहे, लेकिन दूसरे बिजनेस में एक बहुत बड़ा टूल वो लोग यूज कर रहे हैं, जिसके द्वारा अपना बिजनेस को वो लोग बूमिंग कर रहा है। ठीक है, जिस दैट इज कॉल्ड सीआरएम। आप सभी जानते हो हमारे बड़ा बिजनेस में सीआरएम का बारे में बहुत अच्छा से बताया गया है। आप लोग जब किसी क्लाइंट से बात करो तो ये रिटेल में अगर कोई क्लाइंट है तो उनके साथ आप इस टूल के बारे में जरूर बताना कि क्या सर आपके साथ कस्टमर का रिलेशन कैसा है। वो बोलेंगे आते हैं कस्टमर सामान लेके जाते हैं, क्या आप उनके बर्थडे में आप उनको विश करते हो, क्या आप उनके मैरिज एनिवर्सरी में आप विश करते हो, क्या उनके पास जो सामान आप लेके गया उनका खत्म हो गया या नहीं हुआ आप क्या खबर रखते हो। तो ये सारा चीज आपको याद दिलाएगा सीआरएम। जब कोई रिटेल स्टोर जब ये चीज ये टूल्स को यूज करके अपना बिजनेस को बूमिंग कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। तो आप उनको ये चीज इंसिस्ट करोगे एज ए बिजनेस कंसल्टेंट तो उनको लगेगा कि हाँ यू आर गिविंग हिम ए वैल्यूएबल टूल्स के बारे में आप उनको बता रहे हो। ठीक है, लेकिन मैं बताता हूँ आज हमारे आईबीसी के प्लेटफॉर्म में हमें एक चीज ध्यान देना है कि आप डेली कस्टमर का जो बर्निंग प्रॉब्लम है उसके रिलेटेड सॉल्यूशन वीडियो और फ्लायर क्या करें, हमें व्हाट्सएप में उनको सेंड करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि हम कस्टमर का जो प्रॉब्लम है जब हम लिखते हैं उसका बर्निंग प्रॉब्लम को हमें उसको वो करना है, पॉइंट को हमें पॉइंट आउट करना है। और आपको ऐसा मैं बताता हूं, आपका हो सकता है आपके पास 100 लीड आ गया, 100 लीडों का बात कर लिया, लेकिन अगर सही कंटेंट अगर सही क्लाइंट को आप नहीं दोगे तो दैट विल नेवर बी डील, वो कभी भी आपके साथ क्लोज नहीं होगा। और मैं ये चीज अपने अपने साथ में मैंने देखा हूं कि लीड काफी आ जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कभी ना कभी हम सही कंटेंट उनके साथ हम सेंड नहीं कर सकते, कंटेंट का रिलेशन हम उनके साथ नहीं बना पाते, उनका प्रॉब्लम कुछ और है हम भेजते कुछ और। तो इससे कभी भी वो क्लाइंट के साथ आपका रिलेशन नहीं बनेगा, क्योंकि उनके प्रॉब्लम ही कुछ है, वो मार्केट में खोज रहे हैं आम, आप दे रहे हो नींबू लाके, तो ये कभी भी नहीं होगा। हमें देखना है कि क्लाइंट का प्रॉब्लम क्या है, बर्निंग प्रॉब्लम क्या है, और बर्निंग प्रॉब्लम के रिगार्डिंग आपको क्या करना है, बड़ा बिजनेस में जो कोर्स है उसके कोर्स के रिलेटेड आप उनको क्या करो,
उनको वीडियो भेजो, फ्लायर भेजो व्हाट्सएप में, ठीक है। और ये चीज आपको भेज के उनके पास नेक्स्ट आप उनको फॉलो अप करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक फ्लायर ले लिया, एक वीडियो ले लिया और सबको धराधर भेज दिया। ये गलती करने से क्या होगा, क्लाइंट के साथ आपका बॉन्डिंग नहीं बनेगा। वो क्लाइंट आपके साथ, आपके घर पे तो आया है लेकिन डील आपके साथ नहीं करेंगे, वो दूसरे किसी के साथ डील करेंगे। लेकिन यही चीज अगर आप सही से उनको, एक एक क्लाइंट को मैं बताता हूँ, क्वांटिटी भले आप ज्यादा मत खेलो, लेकिन अगर क्वालिटी कमती क्वालिटी में अगर क्लाइंट के साथ काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिल सकता है। ओके, तो हमें ये चीज ध्यान देना है कि क्लाइंट को हम जब भी हम फॉलो अप करें तो हम रिलेटेड, हम उसको कंटेंट डिलीवर करें, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखें कि हम किस तरह से भेजें। मैंने जितना एक्सप्लोर किया ये चीज को, अगर आप लोग एग्री करोगे तो आप लोग भी मुझे ये चीज बता सकते हो कि एक मोटिवेशनल फ्लायर और वीडियो हमें सुबह भेजना चाहिए, ठीक है। सुबह सुबह हम उसको मोटिवेशनल एक फ्लायर और वीडियो भेजना चाहिए, और इंफॉर्मेटिव वीडियो, यूट्यूब का वीडियो हमारे पास है ही, ठीक है ना। तो हम आपके नंबर लगे हुए, ये चीज हम आफ्टरनून को भेजना चाहिए। और कॉल टू एक्शन, ताकि सोने से पहले जब भी वो अपना व्हाट्सएप खोले तो सोशल मीडिया खोले तो क्या हो, उसको ये चीज दिखाई दे और वो मतलब एक्शन लेने के लिए वो प्रिपेयर हो जाए। इसलिए कॉल टू एक्शन का वीडियो भी उनको भेजना बहुत जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। अगर समय को मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा, यहाँ पे मैं क्लोज करूंगा। ये लास्ट फ्लायर है क्योंकि ऑलरेडी आज मैंने बहुत टाइम आप लोगों का लिया है। मैं बताता हूँ ये फॉलो अप का जो रिजल्ट है, ये रिजल्ट क्या होगा। फॉलो अप अगर आप सही से करते हो तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा। अगर आप सही फॉलो अप करते हो तो आपका सेल्स में आपका इंक्रीज होगा। मैं बताता हूँ, अगर ये इन दिनों, अगर लास्ट जब से आप आईबीसी के तौर पे काम कर रहे हो, अगर आपने कस्टमर को फॉलो अप सही से नहीं किया तो, और आज इस सेशन के बाद अगर ये चीज का आपको एहसास हो गया कि हाँ मेरे बकेट में ऐसा तो बहुत क्लाइंट आया था लेकिन मैंने उनको सही से फॉलो अप नहीं किया, जो भी आया मेरे पास मैंने उनको भेज दिया। मैंने ऐसे गुड मॉर्निंग का फ्लायर ग्रुप में मिला, मैंने उनको भेज दिया। मेरे पास कुछ वीडियोस था वो भेज दिया। अगर ये चीज लगा, आज के बाद ये गलती नहीं करना है, हमें फॉलो अप करना है सही ढंग से, सही एक मतलब रूटीन से करना है और रिलेवेंट कंटेंट से करना है। और अगर ये चीज करेंगे तो आपका क्या होगा, सेल्स में इंक्रीज होगा। आप ये चीज नोटिस करोगे, आपका सेल्स में इंक्रीज होगा। साथ में आपका क्या होगा, अच्छे फॉलो अप के द्वारा आपके बकेट में क्या होगा, कस्टमर का आपका गैदरिंग होगा, ठीक है। रिटेंशन होगा, कस्टमर का रिटेंशन होगा, इंप्रूव होगा आपका कस्टमर का। कभी कभी होता है कि महीना बीत जाता है, हम देखते हैं कि हमारे पास 3 या 4 लीड है। क्यों, आज हमारे पास इतना बड़ा मार्केट वो है। आज विवेक सर का ये प्लेटफॉर्म है जहां पे करोड़ों लोग उनका फैन है। आज तो आज हम लोग आईबीसी है तो हमारे पास क्यों कमती लीड रहेगा, हमारे पास लीड तो रहता है, लेकिन हम लोग वो लीड को क्या करते हैं, खो देते हैं ड्यू टू हमारे लो फॉलो अप के चलते। वो क्लाइंट क्या होता है, हमसे दूर चले जाते हैं। लेकिन जब आप अच्छे से फॉलो अप करोगे तो आपके बकेट में देखेंगे आप कस्टमर का धीरे धीरे क्या होगा, कस्टमर का बढ़ना चालू हो जाएगा, ठीक है। आपको कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। मैं बताता हूं, जब आप अच्छा फॉलो अप करोगे तो कस्टमर आपको अच्छा फीडबैक देंगे, थैंक यू। मैं बताता हूं, मैं जब कभी कभी ऐसा मुझे कस्टमर मिला है, ऐसा ऐसा क्लाइंट मिला है जिनका जो प्रॉब्लम का जब मैंने फॉलो अप सही से किया तो उन्होंने पीछे से चल के मुझे थैंक्स भी बोला है कि थैंक्स, मुझे यही चीज चाहिए था। जब ये चीज सुनता हूं तो बहुत अच्छा लगता है। और इसके द्वारा क्या होता है, ठीक है, रिलेशनशिप आपको क्लाइंट के साथ बनाना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छा रिलेशनशिप क्लाइंट के साथ नहीं बनाओगे तो आप कितने भी कुछ कर लो तो आपका डील क्लोज नहीं होगा, आप क्लाइंट के साथ बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें फॉलो अप बहुत जरूरी है। फॉलो अप एक ऐसा की है जिसके द्वारा आप क्लाइंट के साथ अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सकते हो और जिसके द्वारा आप अपना बिजनेस में बहुत बेहतरीन कर सकते हो। ओके, तो थैंक यू। आज ये जो भी हमारे साथ आज टेक्निकल थोड़ा ग्लिच होने के चलते आज ये समय हमारा थोड़ा ज्यादा लग चुका है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन फिर भी मेरे और से मैंने जितना हो सका कि फॉलो अप के ऊपर ये सेशन को मैंने कवर करना चाहा कमती समय में। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को ये सेशन बहुत अच्छा लगा। तो यही कह के आज के इस सेशन को मैं यहाँ पे फिनिश करता हूँ। थैंक यू हसन सर फॉर योर कोऑपरेट, एंड थैंक यू सौरभ सर, थैंक यू टीम फॉर ऑल ऑफ योर ज्वाइनिंग। सौरभ सर, ओवर टू यू प्लीज। ओके, मनु सर मेरा वॉइस आ रहा है? यस, वेरी लाउड एंड क्लियर सौरभ सर। ओके ओके ओके, सो मनु सर थैंक यू सो मच, अमेजिंग सेशन था।
ठीक है, समय कम होने के थैंक बावजूद यू, आपने थैंक यू। इतना चीजें कवर किया, बहुत बढ़िया लगा। और स्पेशली इतना मतलब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक फॉलो अप, ठीक है, जो हम सबको कहीं ना कहीं जरूरत था इस टॉपिक सेशन का। आज बहुत सारी चीजें नया सीखने को मिला। कुछ गलतियां मैं भी कर रहा था, हमारी टीम भी कर रहे होंगे, वो चीजों को भी आज कुछ नया चीजें पता चला, कुछ चेंज करेंगे अभी से। ठीक है, वो अमेजिंग सेशन था, बहुत अच्छा लगा। एंड बाकी बाकी से भी फीडबैक ले लेते हैं थोड़ा, कि सुनते हैं वो लोग क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मनोज सर। ओके टीम, अगर आप लोगों को किसी को अगर फीडबैक वगैरह देना है इस सेशन के ऊपर, थोड़ा दीजिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, फॉलो अप। ठीक है। ओके, हसन सर कुछ कहना चाहते हैं शायद। Sir, thank you so much. It's an amazing session and very informative also. And it's blessed to be a part of this ever growing team. Thank you so much. Have a wonderful day ahead, everyone. थैंक यू हर्षल सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच हसन सर, थैंक यू सो मच। और कुछ हमारे भाई लोग, हमारे टीम पार्टनर्स कुछ कहना चाहते हैं सेशन के ऊपर? कुछ सवाल है अगर है, कुछ क्वेश्चन अगर है जो आपको लगता है कि मतलब अभी मतलब पूछना चाहिए, आप लोग पूछ सकते हैं सेशन पे। मनोज सर से कुछ भी सवाल आप लोग पूछ सकते हैं फॉलो अप के ऊपर। टीम, कुछ क्वेश्चन अगर आप लोग चैट बॉक्स पे यूज कर सकते हैं। नवाज सर, मुन्ना सर है, जिंटू सर है हमारे साथ में। आप लोग कुछ कुछ भी सवाल है अपना पूछ सकते हैं। मुकेश सर है, तरुण सर है, सुजीत सर, कमलेश सर। और हेलो। question है आप लोग गुड। का? यस, गुड मॉर्निंग नवाज सर। जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि फॉलो अप तो हम लोग करेंगे, कोई फॉलो अप का बहुत अच्छा ये है, कन्वर्जन है, बिना फॉलो अप के नहीं हो रहा है। लेकिन सर ये फॉलो अप का कुछ वीडियो जो है ये सब हमको कहाँ मिलेगा सर? फॉलो अप के जो वीडियोस। कुछ रिलेटेड, मतलब जो कस्टमर का जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है उससे यस, रिलेटेड वीडियो वो डेली डेली अब सर्च करना तो मुश्किल हो रहा है हाँ, सर, कहाँ? एग्जैक्टली मैं बताता हूँ। हमारे पास जो वन ऐप है उसमें जो नॉलेज बैंक है इसमें काफी कंटेंट है, ठीक है। आज इससे काफी हमारे पास जो क्लाइंट आते हैं मैक्सिमम हम बताते हैं, ऐसे क्लाइंट होते हैं जिनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। जिनके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनके पास जो समझिए एक बहुत ही बड़ा आप बोल सकते हो बहाना भी हो सकता है, रीजन भी हो सकता है। लेकिन ये चीज को हमें छोड़ना नहीं है, ये चीज को हमें फॉलो अप कैसे करें। आप देखिएगा सक्सेस स्टोरी जो है, आप अगर जो नॉलेज बैंक में जो आज तक में कुछ आपका इंटरव्यू लिए थे, आज हमारे जो सक्सेसफुल आईबीसी है, आप अश्विनी दानी जी का हो गया, केवल लखानी जी का हो गया, ठीक है, इन लोगों का जो आज तक का जो प्लेटफॉर्म में मतलब वो ओपन फॉर्म में जो उन्होंने जो अपना बताया था कि उन लोग भी कहीं फाइनेंशियल बर्डन में वो था, कर्ज में कोई डूबे हुए थे, कोई 10-15 हजार का नौकरी कर रहे थे, कोई 5 हजार का नौकरी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने भी फाइनेंशियल चीजों को जूझते हुए, फाइनेंशियल उनके पास भी बहुत बड़ा बर्डन था, लेकिन वो चैलेंज था, वो चैलेंज को उन्होंने ओवरकम करके उन्होंने जैसे भी करके कहीं से जुगाड़ किया, कहीं से उधार लिया, कहीं से कुछ करके उन्होंने आईबीसी ज्वाइन किया। और आज आईबीसी ज्वाइन करके वो इतना अच्छा रेवेन्यू कर सकता है। तो इससे क्या होगा, क्लाइंट को आप उनकी जो परिस्थिति है उनके साथ आप जोड़ सकते हो। ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देखिए आप उनको ये बात बता सकते हो, जैसे इस क्लाइंट का कि आपको इसलिए जुड़ना चाहिए क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, और ये सब बहुत सारा एग्जाम्पल है। तो मैं बताता हूँ, जो आप हर तरह का प्रॉब्लम का आपको बड़ा बिजनेस से ही मिल जाएगा। अगर आप यूट्यूब सर्च करोगे, थोड़ा हमें सर्च करना पड़ेगा, ठीक है, थोड़ा हमें सर्च करना पड़ेगा। विवेक सर पूरा कंटेंट देके रखे हैं। और अभी तो हाल ही में जो आई विवेक सर जो नया जो भी वीडियो रिलीज कर रहा है उसमें क्या हो रहा है, आप उसमें विदाउट नंबर आ रहा है, तो आप उसमें अपना नंबर देके भी आप ऐड करके क्लाइंट को दे सकते हो। और मैं एकदम दावे के साथ कहता हूँ कि जब कोई क्लाइंट को आप इस तरह से भेजोगे तो बहुत इसका इम्पेक्ट पड़ता है। मुझे कल ग्रुप में मिला था, आई थिंक सौरभ ना किसने भेजा था मुझे पता नहीं है, जो दुबई के प्रोग्राम का किसी ने अपना एक फ्लायर देके और विवेक सर को स्टेज में बोल रहा है। तो उसमें क्योंकि वो दुबई का क्वालिफाइड था, ठीक है, उन्होंने क्या किया, वो फ्लायर को ऐड करके वीडियो के साथ कंपाइल करके उन्होंने पूरा अपना डिजिटल दुकान का लिंक देके वो चीज को उन्होंने क्या किया, फेसबुक में छोड़ दिया, ठीक है। तो ये चीज मुझे भी मिला था और मैंने भी ये चीज किया है, और मैं बताता हूँ उससे क्लाइंट का ट्रस्ट बहुत बिल्ड होता है।
जब विवेक सर कहता है इस तरफ और आपका फोटो इस तरफ लगा रहता है, तो आप दुबई जा रहे हो, यू आर क्वालिफाइड फॉर दुबई। अगर अगर आप क्वालिफाइड फॉर दुबई हो, जैसे कि मेरा क्वालिफाइड फॉर दुबई है, इसलिए मैंने भी वो चीज भेजा था। तो आपको देखना है कि जो चीज आपके पास मिले, क्या आपके पास ऐसा कोई क्लाइंट है जी, ताकि उस क्लाइंट से आप रिलेट कर सको। तो मैं जब सब क्लाइंट को जब भेजा था, उसमें से मुझे अच्छा रेस्पॉन्स आया। कुछ क्लाइंट मुझे चल के फोन किया, क्या सर आप भी दुबई जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ। तो आप भी जा सकते हो, बहुत ये आसान है अभी जाना दुबई। तो लेकिन उन्होंने बाद में, उसका पहले ट्रस्ट बिल्ड था, ट्रस्ट का इशू था। लेकिन जब मैंने कल जब उनसे लास्ट बात किया, तो बोले सर मुझे वो पहले सीपी ऑफिस जाना चाह रहा था, वो अपने सिटी में सीपी ऑफिस जाना था। लेकिन उनके पास जब मेरे बात हुआ, तो बोला सर मुझे और कहीं कुछ नहीं जाना है, मुझे तो आपके साथ ही जुड़ना है, आपके साथ ही काम करना है। तो ये ट्रस्ट बिल्डिंग हमें देखना है, ये फॉलो अप के द्वारा। अगर आप सही से फॉलो अप करोगे, मैं बताता हूँ, क्लाइंट आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे, क्लाइंट आपके घर पे रहेगा, आपके साथ अच्छा रिलेशन बन जाएगा। भले ही वो 2 दिन बाद बनेंगे, आपके साथ बनेंगे। ओके। तो नवाज सर, मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं कि आपको सारा मतलब टॉपिकल चीज एक ही साथ मिल जाएगा। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आपके वन ऐप में सर्च करना पड़ेगा, नॉलेज बैंक में सर्च करना पड़ेगा, कुछ आपका विवेक सर का यूट्यूब में सर्च करना पड़ेगा। हम भी इसी तरह से अपना कंटेंट निकालते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा रिलेवेंट कंटेंट हम दे रहे हैं या नहीं क्लाइंट को। ओके नवाज सर। यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू नवाज सर। एनीवन? गुड मॉर्निंग सर। हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मुकेश जी। सौरभ सर, कैसे हैं? मैं बहुत सर अच्छा हूँ मुकेश सर, कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। दुबई वगैरह अभी का वीडियो वगैरह आ रहा है आपका? हाँ हाँ। और सर इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी मुझे आपके यूट्यूब चैनल पे? तो अभी 1 महीने की पड़ी हुई है, उससे बाद की नहीं पड़ी हुई। मैंने चेक किया था। हाँ, अच्छा मेरा अच्छा अच्छा। हाँ एक्चुअली आपके यूट्यूब। अच्छा मेरा मेरा वाला। हाँ जी हाँ जी। ओके मेरा मैं तो अपडेट रहता है। नहीं 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 नहीं, मुकेश सर मेरी बात कर रहे हैं। ओके। मैं अपने चैनल पे क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक WME ना, एक नया चैनल है, ठीक है। मैं अच्छा ग्रुप में दे दूंगा, ऑलरेडी दे भी रहा हूँ। ये ऑलरेडी ठीक IBC के लिए बनाया गया है, वहां पे मिल ठीक है। जाएगा आपको। ओके ओके। और मनोज सर का भी कह रहा था मैं। मिल जाएगा मुकेश सर। ठीक है सर, थैंक यू सो उसमें क्या मच। है? क्योंकि 7 बजे इनका भी रहता है और 7:30 बजे हमारा भी शुरू हो जाता है ना, RTH का। ओके। तो अटेंड नहीं कर पाता मैं। समझ रहा, वैसे प्रॉब्लम। काफी अमेजिंग सेशन था आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू मुकेश सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, कुछ क्वेश्चन है मुकेश सर आपका? नहीं, बस इसी को रिकॉर्डिंग को ही पूछ रहा था कि रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा क्या थोड़ा सा, क्योंकि यही कमी रहती है हमारी। फॉलो अप में ही दिक्कत आती है कि कुछ भी भेज देते हैं, समझ में नहीं राइट। आता क्या भेजना है, तो वही दिक्कत आ रही है अभी। बस थोड़ी एग्जैक्टली। देर बाद में मनु सर से मैं रिकॉर्डिंग आपको दे दूंगा। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। हमारे ग्रुप में दे दूंगा मैं। बिल्कुल बिल्कुल। एग्जैक्टली। थैंक यू मुकेश सर। एग्जैक्टली सौरभ सर, मैं ये चीज एकदम नोटिस किया, जो मैं कल रात में आपसे बात किया था, कि हम लोगों का पूरे महीना का जो रेवेन्यू है, जो एक्सपेक्टेड था उससे कहीं कुछ हम लोग का थोड़ा डाउन है। बेसिक रीजन हमें बताता हूँ हम सभी IBC फ्रेंड्स के लिए, कि फॉलो अप अगर सही से नहीं करोगे, तो आप जितने भी आप क्लाइंट से बात कर लो, आपका बिजनेस नहीं आएगा। सो दैट माय डियर फ्रेंड्स, ये सेशन को यहाँ पे आज यहाँ पे रैप अप करता हूँ विद दिस कोटेशन की फॉलो अप इज ए बेसिक की ऑफ सेल्स। अगर हम सही से फॉलो अप नहीं करें, तो हमारा सेल्स नहीं आएगा, रेवेन्यू नहीं आएगा, हम अपना बिजनेस को ग्रो नहीं करेंगे। तो हमें देखना है, जैसे नवाज सर ने बोला था कहाँ से मिलेगा, ये चीज हमारे पास बड़ा बिजनेस के ऑलरेडी हमें दे दिया है। आज हमारे पास वन ऐप में ले सकते हैं, नॉलेज बैंक से ले सकते हैं, आप यूट्यूब पेज से ले सकते हो, विवेक सर का पर्सनल पेज से ले सकते हो, सर के इंस्टाग्राम से ले सकते हो। इस तरह का कंटेंट आपको खोज के अपने पास स्टोर करना है, और आपको जो रिलेवेंट कस्टमर है, उसी को रिलेवेंट क्लाइंट को वो चीज आपको सेंड करना है, ठीक है, ताकि क्लाइंट के साथ आपका बॉन्डिंग बना रहे, रिलेशन बना रहे। ओके, भले ही आज हम इस सेशन को शुरू करने में थोड़ा देर हो चुका है टेक्निकल ग्लिच के चलते, लेकिन फिर भी हसन सर के कोऑपरेट से आज ये सेशन को हम यहाँ पे कंप्लीट कर रहे हैं। तो लेकिन हम इसको एक्सटेंड नहीं करेंगे। कल का सेशन हमारा रहेगा
आई थिंक मॉक कॉल प्रैक्टिस, आई थिंक Right. सौरभ सर, एम आई राइट? Right. तो Right. कल का सेशन हमारा मॉक कॉल प्रैक्टिस रहेगा। ऐसे तो आज हमारे आरटीएस सर भी मॉक कॉल प्रैक्टिस के ऊपर ये सेशन दे रहे हैं, आप लोग वहां पे भी जुड़िएगा जरूर से, क्योंकि वो रीजनल सेशन रहेगा। लेकिन कल सुबह हमारे जितने भी आज यहाँ पे टीम में जुड़े हैं जितने भी लोग, मैं आशा करूंगा और भी हमारे लोग आएंगे कल का। आज ये टेक्निकल थोड़ा इशू के चलते कोई जुड़ भी नहीं पाया होगा लास्ट में। तो कल आप लोग मॉक कॉल प्रैक्टिस में जरूर प्रिपेयर रहिएगा, ताकि हम लोग क्या करें, अपने कॉल को बेहतरीन करें। ओके ओके, विद दिस नोट, इफ एनीवन एनी क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज हम लोग इस सेशन को आज यहाँ पे wrap up करते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू हसन सर, थैंक यू नवाज सर, जिंटू सर, थैंक यू Thank you गोविंद so सर, much, team. कमलेश सर, थैंक यू तरुण सर, थैंक यू एवरीवन, सौरभ सर, स्पेशली थैंक यू टू यू ऑल्सो। तो आज की सेशन को हम यहाँ पे एंड करते हैं। बाय, हैव ए गुड डे। Thank you so much, Manoj sir. Thank you. थैंक थैंक यू सर। यू।